गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 6। देवी उमा के हिमवान के हृदय तथा मेनका के गर्भ में आना, गर्भस्थ देवी का देवताओं द्वारा स्तवन और दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाना। पर ब्रह्मा जी कहते नारद, तदंतर मेना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि की कन्या की प्राप्ति हेतु जगत जननी भगवान उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रतिष्ठित हुई और उनके शरीर में अपूर्व सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमवान अग्नि के समान दृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपने प्रिय मेना के उदर में शिवा उस समय परिपूर्ण अंश का आधान किया। इसी प्रकार गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणानिधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत के निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मेना सदा तेजमंडल के बीच में होकर अधिक शोभा पाने लगे। अपनी प्रिय शुभांगी मेना को देख गिरिराज हिमवान बड़ी प्रशंसा के साथ अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से महान तेज से संपन्न हो गए। मुनि और अवसर पर विष्णु आदि देवता मुनियों ने वहाँ कर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी को नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वह सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया, 10वां भी पूर्ण होने लगा, तो जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु को जो गति होती है उसी को धारण कर लिया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिमा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा अपने स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थे। उसी समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता आ गए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किया और श्रीलोक में निवास करने वाले दिव्य रूपी महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका का माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मैना उस समय प्रकट हुई और नील कमल दल के साथ कांति वाले श्यामवर्णा वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष उल्लासित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई है। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इस रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरे पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी पर मेनका की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गौरी प्रिय गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोले, मैना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की। उसी समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी से तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए तथा देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरि कामनी, उसी वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हो गई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य स्वरूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अपने दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इसमें मुझे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूँगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगे और सज्जनों के संकट से उद्धार करूँगे। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता को देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अध्याय 6 खत्म।